नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे भूमि राजस्व विभाग के अंतर्गत 9 ऐसे जिले हैं। जिले के 9 अंचलों में सीओ का पद स्थापित कर दिया गया है। उसका लिस्ट जारी कर दिया गया है कि कौन ऐसा 9 अंचल है जिसमें 9 अंचलों में सीओ को तैनात कर दिया गया है और उस सीओ का नाम भी दिया गया है और अंचल का नाम भी दिया गया है। तो कुल डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। अगर आप इस अंचल के माध्यम से अगर आते हैं तो आप अपना सीओ का नाम जरूर जान लें, क्योंकि वहां पर कौन से सीओ को पदस्थापित किया गया है, कार्यभार सौंपा गया है, जिससे आप अपना काम करा सकते हैं। तो जब तक आप अपने सीओ को नहीं जानेंगे, अपने अंचल को नहीं जानेंगे कि बिहार भूमि राजस्व विभाग के अंतर्गत आपके अंचल में कौन से सीओ को पदभार दिया गया है, तो अभी तक हड़ताल आपका समझ रहे हैं कि चल रहा है। हड़ताल को लेकर के अभी अनिश्चित काल तक हड़ताल है, जिसमें से कुछ वापस लौट चुके हैं। उसी सीओ में से आपके अंचलों में क्या किया गया है कि पदभार दिया गया है। तो पूरे डिटेल्स में हम लोग जानेंगे और प्रयास करेंगे कि आप लोग भी अपना नाम सुन लीजिएगा, अपने अंचल का नाम, अपने सीओ का नाम, ताकि आपको काम कराने में कोई परेशानी न हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस नोटिस के माध्यम से जो बात लिखी गई है, वो नोटिस मैं अपने स्क्रीनशॉट पर लगा दूंगा मोबाइल पर, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों की सामूहिक हड़ताल को लेकर ठप पड़े अंचल कार्यालयों को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। यानी कि जब से हड़ताल चल रही है, उस हड़ताल को देखते हुए सरकार ने अपना कार्यकाल को, काम को, वर्क को अपने सही पटरी पर लाने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए क्या किया गया है कि इसको नया रास्ता, नया प्रक्रिया लागू की गई है। समझ रहे कि नहीं? तो पूरे आम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए डीएम विनोद दुहन ने, डीएम का नाम है विनोद दुहन ने, जिले के सभी 9 अंचलों में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रभारी अंचलाधिकारी सीओ की तैनाती कर दी गई है। आप समझ रहे हैं? सीओ की तैनाती हो चुकी है। यह आदेश उन राजस्व अधिकारियों के लिए जारी किया गया है जो हड़ताल में शामिल नहीं है। यानी कि जो सीओ हड़ताल में शामिल नहीं है, उनको क्या किया गया है कि अपने पद पर तैनात कर दिया गया है, उनको काम सौंपा गया है। डीएम द्वारा जारी आदेश में बिहार कोषांग संहिता 2011 के नियम 84 का हवाला देते हुए नवनियुक्त प्रभारी सीओ को निकासी एवं व्ययन की पूर्ण शक्तियां प्रदान की गई है। इन्हें प्रपत्र 202 द्वितीय प्रभार, सरकारी लॉगिन आईडी, डोंगल कार्यालय की चाबियां, सरकारी सिम और राजस्व रिकॉर्ड्स तुरंत सौंपने को कहा गया है। यानी कि राजस्व विभाग को जो चलाने की प्रक्रियाएं होती है, वो सब कुछ देने का क्या किया गया है, आदेश दिया गया है कि इन सभी सीओ को क्या किया जाए, इनका पूरा सिस्टम दिया जाए ताकि ये काम कर सके। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि अंचलों की कमान किसे, कहाँ की जिम्मेदारी प्रशासन ने बंदोबस्त कार्यालय के अधिकार और राजस्व अधिकारियों को अंचल का प्रभार सौंपा है। यानी कि कौन से अंचल में कौन सा सीओ पदभार दिया गया है, उसका अब बात करेंगे, हम जिक्र करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए। समझ रहे हैं? क्योंकि अधूरा अगर ज्ञान आप सोचते हैं, सुनते हैं, तो बहुत बड़ा दिक्कत होता है। इसमें लिखा गया है, आपको कि बता दें कि पूरा जो प्रक्रिया इसमें लिखा गया है। अब आप अपना अंचल का नाम सुन लीजिए और उसमें जो सीओ को पदभार दिया गया है, उनका नाम सुन लीजिए। इसमें लिखा गया है कि अधिकारियों को अंचलों का प्रभार सौंपा गया है। अररिया में लल्लन कुमार ठाकुर, अररिया में लल्लन कुमार ठाकुर, समझ गए? सेकंड नंबर में कह रहा है कि फारबिसगंज में श्याम सुंदर राय राजस्व अधिकारी सह कानूनगो के पद पर स्थापित किए गए हैं। नरपतगंज में रविंदर कुमार जी हैं, जो अंचलाधिकारी हैं। और उसके बाद है आपका भरगामा राम उदार चौपाल, समझ गए? राम उदार चौपाल
उसके बाद है पलासी विदिशा सिंह, उसके बाद है जोकीहाट संजय कुमार, उसके बाद है आपका रानीगंज दिनेश प्रसाद, उसके बाद है आपका कुर्सा कांटा व सिकटी सागर प्रसाद। इन कुल जगहों पर इन लोगों को क्या किया गया है, पदभार संभालने का ऑर्डर दिया गया है, आदेश दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर इस जगह से आते हैं तो आप अपना काम अब जाकर के करा सकते हैं, क्योंकि काम को स्टार्ट कर दिया गया है 1 अप्रैल से, समझे कि नहीं, चाहे वो म्यूटेशन का हो, परिमार्जन का हो। क्योंकि देखिए इन सभी चीजों को लेकर के क्या किया गया है कि समय में वृद्धि भी कर दी गई है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि अब सबसे पहले निपटारा कौन सा काम किया जाएगा, म्यूटेशन का काम, परिमार्जन का काम, जमाबंदी सुधार का काम, छूटी हुई ऑनलाइन जमाबंदियों को ऑनलाइन करना, यही सब काम किया जाएगा। और बाद बाकी जितना काम होगा राजस्व के अंदर उसको पेंडिंग रखा जाएगा। तो आप लोग अगर इन जगहों से आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट में बताइए कि आप इसी जगह से हैं या दूसरे जगह से हैं। अगर दूसरे जगह से भी है तो हमें बताने का कष्ट करें, क्योंकि हम उसका अगर लिस्ट मेरे पास आता है तो हम उस लिस्ट को लेकर के आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।